नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। आज हम अब आपके लिए जो एक अलग विषय लेके आए हैं और वो है सूर्य ग्रहण। क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा है, हमारे पास भी कई फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। वो पूछते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमें ध्यान रखना है, सूतक कब से शुरू है, कब ख़त्म है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए हम ये विषय अलग से आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले, वैसे तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो है वो कैसे पड़ते हैं, क्या उनका कारण होता है। वैज्ञानिक कारण है भाई ये, इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं होती। तो ये कैसे लगता है ये सूर्य ग्रहण, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। अब ये पृथ्वी जो है, इसके बाहर चंद्रमा जो है वो घूम रहा है, इसका ये जो ऑर्बिट है ये घूम रहा है। पृथ्वी इसके बाहर घूम रही है, सूर्य के बाहर घूम रही है। तो ये चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा, जो इसका ऑर्बिट है वो एक जैसा नहीं है, वो 5 डिग्री के आसपास जो है वो झुका हुआ है। और वो हमेशा इसकी सीध में नहीं आता, वरना तो हर अमावस्या को ग्रहण पड़ना चाहिए। अगर ये एक ही ऑर्बिट में घूम रहा होता तो प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण पड़ना चाहिए था। लेकिन ये उस टिल्ट के कारण, उस झुकाव के कारण, और ये कुछ ही समय यानी कुछ ही महीनों में, और ऐसा इत्तेफाक होता है, और वो एक सीध में आ जाते हैं ये तीनों, और तब ये ग्रहण पड़ता है। तो होता क्या है कि ये हम यहाँ सूर्य, ये पृथ्वी पर हैं हम यहाँ, ये चंद्रमा है और ये बिल्कुल सीध में आ गया। तो क्योंकि सूर्य जो है बहुत ज़्यादा दूर है और ये हमारे बिल्कुल नज़दीक है, तो ये बीच में आ गया तो ये इसके सामने अड़ जाता है। और क्योंकि बिल्कुल सीध में है, वो साइड में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीध में है तो वो लगभग हिस्सा जो है वो क्रॉस कर लेता है। अब जैसे ये है भाई, जैसे ये उंगली हम यहाँ अड़ाते हैं, नज़दीक है तो हमें आगे का कुछ नहीं दिखता, और यहाँ कर ले तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्योंकि काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये, हालांकि इससे 400 गुना छोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे नज़दीक है और हमारे सामने बिल्कुल आ जाता है, तो सूर्य का कुछ हिस्सा या कई बार तो पूरा हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है, और उसको जो है हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी दिन के समय ही सूर्य जब निकला हुआ है तो उसके आगे इसकी छाया आ जाती है, ये हमारे ये बीच में आ जाता है, हम यहाँ से सूर्य को देख नहीं पाते। तो अब की बार ये जो सूर्य ग्रहण है, ये न तो भारत में देखा जाएगा, न पूरे एशिया जो है महाद्वीप में देखा जाएगा, न यूरोप में, न ऑस्ट्रेलिया में, न अफ्रीका में, और बल्कि ज़्यादातर हिस्सा उत्तरी जो अमेरिका है महाद्वीप, उसमें भी नहीं देखा जाएगा। ये जो ग्रहण देखा जाएगा ये दक्षिणी जो अमेरिका का महाद्वीप है उसमें देखा जाएगा, और उसमें भी मुख्य तौर पर चिली देश है एक, और एक अर्जेंटीना है, वहां पर ये अच्छी तरह से देखा जाएगा। और 93% है कहलाए तो का आंशिकी, लेकिन ये 93% है, 93% सूर्य का हिस्सा दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा जो है ये अंटार्कटिका में दिखाई देगा, तो वहाँ कोई बसासत नहीं है, इसलिए उसकी ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। फिर जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, उन हिस्सों में ये जो है दिखाई देगा। और ये भारतीय समय के अनुसार रात को 9:13 से शुरू होगा, और अगले दिन यानी 3 तारीख को रात को 3:17 पर समाप्त होगा। यानी 6 घंटे 4 मिनट के आसपास जो है ये ग्रहण होगा, और जो पूरा इसका असर होगा वो 7 मिनट और 25 सेकंड है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो मेरी यहाँ बताने की बात है, कि इसमें हमारे भारतवासियों को कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को न कोई सूतक की चिंता है, न कोई प्रभाव की चिंता है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। हाँ ये है कि इस दिन जो लोग पैदा होंगे, अब यहाँ थोड़ा सा कुंडली का हम जिक्र करें, तो वो ग्रहण योग के साथ पैदा होंगे। ये तो है भाई, क्यों, उनका सूर्य, चंद्र और केतु, ये केतु बनेगा भाई, यहाँ पर इधर राहु बनेगा, इधर केतु बनेगा। तो ये चंद्रमा, केतु और सूर्य, क्योंकि हम पृथ्वी से देखेंगे इनको, तो ये एक ही राशि में होंगे। तो ये कन्या राशि जो है उसमें ये तीनों के तीनों मौजूद होंगे, तो वो ग्रहण योग तो कहलाएगा ही। तो उसके प्रभाव जो है वो जिंदगी में आगे पड़ते हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो तात्कालिक प्रभाव है सूर्य ग्रहण के, वो भारत में नहीं पड़ेंगे। बस हमें इतना ही इसके बारे में बताना था, तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें। नमस्कार।